दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहां पे आपका पीएफ कटता है तो यहां पे एक रूल है कि अगर आप उस पीएफ का पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो अगर आप 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस देते हैं और 5 साल के कंटिन्यूअस सर्विस के बाद में अगर आप उस पीएफ का पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्स फ्री होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो जो 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस है उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, उसका बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है। तो इस चीज को हम सिंपली सिचुएशंस के हिसाब से आराम से समझते हैं। तो मान के चलते हैं सबसे पहला सिचुएशंस कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में आपने एक्चुअली में 6 साल काम किया एंड उसके बाद में आप अपने पीएफ के पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या वो टैक्स फ्री होगा? तो यहाँ पे आपने 5 साल का कंटिन्यू सर्विस पूरा कर लिया है तो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये आता है कि आपने किसी कंपनी में 5 साल काम नहीं किया, आपने उस कंपनी में 4 साल 6 महीना काम किया, यानी कि 4.5 साल काम किया एंड 4.5 साल काम करने के बाद में आपने उसके बाद 2-3 महीना कोई भी जॉब नहीं किया, आप घर पे ही थे, ऐसी कुछ जॉब नहीं किया और 2-3 महीने के बाद में आपने फिर से एक कंपनी को ज्वाइन किया एंड वहां पे भी आपका पीएफ वगैरह का पैसा कटता था एंड वहां पे आपने तकरीबन 1 साल काम किया। अब यहाँ पे आपको पैसे की जरूरत है तो क्या आप यहाँ पे अपने पीएफ का पैसा विड्रॉ करेंगे तो क्या वो टैक्स फ्री होगा कि टैक्सेबल होगा? तो यहाँ पे सिंपली आपने पहले कंपनी में कितना काम किया, 4.5 साल काम किया एंड उसके बाद आपने 2 महीने का गैप लिया तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन उसके बाद में आपने फिर से 1 साल काम किया तो 4.5 साल आपने पहले किसी कंपनी में काम किया था, उसके बाद आपने 1 साल किसी और कंपनी में काम किया एंड वहां पे भी आपका पीएफ वगैरह का पैसा कटता था। तो टोटल यहाँ पे आपने 5.5 साल तक काम किया है। तो यहाँ पे अगर आप पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपका पीएफ का जो पैसा है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। तो यहाँ पे रूल्स क्या बनता है? तो रूल्स यहाँ पे सिंपली ये बनता है कि जो 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस है वो आपने अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास किया है तो भी चलेगा और यहाँ पे नए एम्प्लॉयर के पास किया है तो भी चलेगा, दोनों का जोड़ा जाता है, दोनों का मिला के अगर आपने 5 साल पूरा किया है उसके बाद पैसा विड्रॉ कर लें तो यहाँ पे आपका कोई भी टैक्स नहीं कटता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने मान के चलते हैं कि भाई 4 साल 6 महीना अगर आपने किसी एक कंपनी में काम किया, उसके बाद आपने 2-3 महीने का गैप लिया, उसके बाद आपने किसी कंपनी में 3 महीने का और काम किया, वहां पे भी आपका पीएफ कटता था। तो पहले आपने 4 साल 6 महीना काम किया एंड उसके बाद आपने 3 महीना काम किया तो टोटल यहाँ पे आपने 4 साल 9 महीना ही काम किया एंड उस केसेस में अगर आप अपने पीएफ का पैसा विड्रॉ करेंगे तब वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस नहीं दिया है। तो आई होप यहाँ पे जो 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस होता है पीएफ का, वो डाउट आपका क्लियर हो गया रहेगा। एंड इस तरीके का कोई भी अगर आप छोटा वीडियो मुझे टॉपिक सजेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे वीडियो देखने मिल जाएंगे।